इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में। देखिए, एडुकार्ड वन शॉट बुक से मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं और क्वेश्चंस मुझे जो ओवरऑल अगर मैं एनालिसिस के करके बताऊं तो क्वेश्चंस काफी बैलेंस्ड क्वेश्चन है। जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने पेपर इसका देखा हुआ है, जिस तरीके से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन है, उसी तरीके का पैटर्न है। क्वेश्चंस ना ज्यादा हार्ड है ना ज्यादा मतलब कहा जाए सरल है, और क्वेश्चन बैलेंस्ड फॉर्म है। तो आप अगर इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो आप ये फाइंड करोगे कि मैंने कोशिश करी है कि इन सारे एक एक क्वेश्चन को मैं पढ़ूं, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। और जब टीचर इतना एफर्ट डाल रहा है तो आपको भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो चलिए, मैंने अभी तक ऑलमोस्ट 29 क्वेश्चंस बता दिए हैं और अब मैं 30 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक आज इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वही होता है जब आपका आपका जो ग्राफ बन रहा हो वो कैसा बन रहा हो, वो पैराबोलिक शेप में हो, तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो ग्राफ होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इसका ग्राफ जो होता है वो पॉलिनोमियल की शेप में होता है। तो पॉलिनोमियल का शेप अगर देखा जाए तो तीन में है, ए है, बी है, सी है, और डी में नहीं। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा डी नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि हाँ भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, जीरोस बताने पड़ेंगे। अगर देखिए, अगर इसमें जीरोस निकाल की बात की जाए तो एक्स एक्सिस पे दो बार कट रहा है, ये एक्सिस पे टच हो रहा है, तो या तो कटे या तो टच हो, तभी वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, देन द वैल्यू ऑफ के। अगर ये पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो -3 है, के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारे पास दिया हुआ है, और के -1 एक्स स्क्वायर का मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस के -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो के -1 इंटू 9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 के -9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, 6 के -8 इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू 8/6। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। के की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4/3। इजी सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब ही यही होता है कि जो भी जीरो होगा, जो भी फैक्टर्स होंगे इसके, जो भी उसका सॉल्यूशन होगा, जो भी एक्स की वैल्यू होगी, वो इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसको सेटिस्फाई करेगी। जब सेटिस्फाई करेगी तो हमारे पास ये निकल करके आ जाएगा कि भाई के की क्या वैल्यू होगी। ठीक, इसी तरीके से सीक्वेंस में हम धीमे 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 हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। और देखिए भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करने का कोई सोल्यूशन है नहीं। अब देखिए, ये क्या है? ये क्वेश्चन हमारा मिक्स क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रियल नंबर्स में जो एचसीएफ और एचसीएफ हम लोगों ने पढ़े थे, रियल नंबर्स में जो हम लोगों ने एचसीएफ पढ़ा था, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये मिक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या बोल रहा है? एचसीएफ जो 6 और 12 का होगा, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस। ठीक, तो 6 और 12, तो इसका अगर हम वो निकालें तो कितना आएगा? 12 आएगा। यहां से नहीं निकालना है, इसका क्या निकालना है? सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल ले 6 के, तो वो 2 और 3 हो जाएंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालिए 12 के, ये तो एलसीएम निकाल दिया हमने। 2 इंटू 3 4 2। तो आप ये समझ रहे हो कि 2 और 3 कॉमन है, एचसीएफ वही होता है जो कि कॉमन हो, तो एचसीएफ हो गया इसका 6। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज द एचसीएफ ऑफ दिस, देन द वैल्यू ऑफ के निकालिए। हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। और ये बताया है जीरोस मतलब सॉल्यूशन, मतलब एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू हम डाल देंगे इसमें।
32 माइनस 48 प्लस के इक्वल टू 0। ठीक, तो कितना है हमारे पास मिला जुला कर रखा है वो 12। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 12। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 12। एचसीएफ निकाला है, इसके बाद एक्स की वैल्यू पुट कर दी, हो गया। क्या बोल रहा है, द ग्राफ आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। पहला जीरो, इसमें एक जीरो है, इसमें दो। ठीक, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें दो जीरो है, इसमें एक जीरो है। ठीक, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये दिया हुआ है हमारे पास, जीरोस निकालने हैं हमें, इक्वल टू 0। तो u को कॉमन ले लें, 4u प्लस 8 इक्वल टू 0। u की वैल्यू 0 आ गई और u की वैल्यू -2 आ गई। तो u की दो वैल्यू हो गई, 0 और -2। अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो -8/4 विच इज -2। अगर हम इन सम ऑफ द जीरोस इनका 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 सम करें तो वो भी तो -2 आ रहा है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यही तो -b/a होता है, तो ये -2 आ रहा है। एंड द कोफिशिएंट अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ द यही रिलेशनशिप निकालना होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, हमें फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद √2 एंड 1/3 एज द सम। रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0। प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/3 दिया हुआ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनाना है इससे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम क्या करें, इसके लिए या तो फिर हम ऐसे कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4। ठीक, इक्वल टू जीरोस निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। 2x स्क्वायर प्लस 14x अपॉन 4 इंटू 4 कर लो तो सब में 4 हो जाएगा, प्लस 3/4/4 इक्वल टू 0। तो क्या निकल गया है, 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, 8 त्रिक 24, 8x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये निकल के आ गया। तो 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कितना है, 4x 2x प्लस 3 प्लस 1 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 4x प्लस 1 2x plus 3 equal to 0, x is equal to 1/4 and x is equal to -3/2। इसको जीरोस में रखा है। वेरीफाई वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, वही करना है हमें जो हम करते हुए आ रहे हैं इसको। इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन होता है वो -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। इसी को यूटिलाइज करना है, इसी की वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर। अब देखिए, ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखिए आप कितना आसानी से सॉल्व हुआ। 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2s प्लस रूट। क्वेश्चन आपको लगेगा ऐसा कि बहुत बड़ा है, तो ऐसे फैक्टराइज करें। तो आप देखिए फैक्टराइजेशन इसका कितना इजी सा है। -1s माइनस 2√2s प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या निकल के आया भाई, निकल करके आया हमारे पास s हमने कॉमन ले लिया, तो 2s माइनस 1 माइनस इक्वल टू 0, s माइनस √2 s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू √2 s इज इक्वल टू 1/2। ठीक,
ये हमारे पास निकल करके आया। और यही हमारे जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं अगर देखा जाए तो। यही हमारे क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब आप देखिए कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ये है हमारे पास, तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। वही अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन, यही करना है हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं। फाइंड द पॉलिनोमियल ग्राफ पूछ रहा है। ग्राफ मतलब, अब आप इसको सीधे से निकालने के लिए इसको मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस टू। तो अगर मैं ये कर दूं x इज इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू क्या होगी, तो जीरो डाल दूं, x इज वन इंटू टू, y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई टू। सीधे सीधे आंसर निकल करके आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है y की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं हमारे पास ये। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए अब हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें निकालना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। या तो एक इजी सा हम ये काम कर लें, वैल्यू पुट करके रखते हैं, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम माइनस एम स्क्वायर माइनस थ्री एम, ये आ रहा है हमारे पास। बट ये तो कैंसिल हो रहा है, ये वाले नहीं कैंसिल हो रहा, तो माइनस एम करके रखते हैं। माइनस एम में कैंसिल हो जाएगा, तो या तो ये हो सकता है वैल्यू या तो ये हो सकती है। अब हम दूसरी देखते हैं, दूसरा चेक करते हैं, एम प्लस थ्री है या एम माइनस थ्री है। एम प्लस थ्री को चेक करने के लिए क्या करेंगे, प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस थ्री माइनस एम प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस सिक्स एम माइनस थ्री एम माइनस सिक्स माइनस एम स्क्वायर एम स्क्वायर कट गए, सिक्स एम कट गए, क्या एम स्क्वायर, ये थ्री एम कैसे आ गया भाई, ये नाइन होगा और ये भी नाइन होगा, ये कट गया। तो इसका मतलब सोल्यूशन जो है वो हमारा क्या है, बी। बी हमारा सोल्यूशन। बहुत ही हाँ ठीक क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन में नहीं कहूंगा मैं इसको। तो हमारा सोल्यूशन क्या हुआ, हमारा सोल्यूशन है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ द जीरोस ऑफ दिस। सम ऑफ द जीरोस पूछ रहा है, सम ऑफ द जीरोस का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 5 दिया हुआ। तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास 5 कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे 5 है। और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो बी की वैल्यू वो हमारे पास माइनस 8 होनी चाहिए। बी की वैल्यू अगर माइनस 8 होगी तब ये आएगा, ये इसका आंसर है ए। व्हाट शुड बी ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो दिया हुआ, ठीक है। सो दैट थ्री इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का, थ्री जो हो वो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का जीरो हो जाए, क्या हो जाएगा हमारे पास, थ्री इज द जीरो ऑफ द, तो थ्री की वैल्यू डाल दें, नाइन माइनस फाइव फिफ्टीन प्लस चार इक्वल टू जीरो, कितना होना, नौ चार 13 माइनस 15। अगर इस वाली चीज में हम प्लस टू ऐड कर दें, ये जीरो हो जाएगा, तो प्लस टू यहाँ पे रख दिया। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये लिख सकते हैं। तो अब हमें ये निकालना है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू जीरो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है,
माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक, इतना आ गया, वैल्यू उठा के पुट कर दो, 3/4 माइनस 7/4, कितनी वैल्यू आ रही है, -3/7, -3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे भी बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अल्फा प्लस बीटा 1/2 अल्फा, क्या ये दिया हुआ है। सम ऑफ रूट्स हमारे पास, अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा निकल के आ रहा है हमारे पास a + 6/1, क्या निकल करके आ रहा है 2k a + 6 1/2 इंटू 2k -1, ये यहाँ से कट गया, k + 6 = 2k -1, 7 = k, k की वैल्यू कितनी हो गई 7। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, x² - 1 = 0 दिया हुआ, तो सम ऑफ द जीरो पूछ रहा है वो कि वो इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये इसको अगर हम ऐसे ले x² + 0x, अगर हम ऐसे लिख दें तो क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है, और माइनस बी जो है वो हमारा 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीबीएसई का आया हुआ है क्वेश्चन है, और क्या बोला, शेप ये पहले, जब भी पैराबोला होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन करेगा तो पैराबोला बन जाएगा। हाउ मेनी जीरोस, 2 जीरोस हैं, 2 बार एक्स एक्सिस को कर रहा है, जीरोस कौन कौन से हैं, -1 और 3 है। अब क्या हुआ, इसको एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, -1 डाल करके देखो, -1 1 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। -1 डाल करके किसी भी वैल्यू, किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख लीजिए, और जिसमें भी सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ x = -1, x की वैल्यू अगर -1 दी हुई है तो है, क्लियरली दिख रहा है हमें यहाँ से, x की वैल्यू -1 दी हुई है, x की वैल्यू -1 दे दी है, तो y की वैल्यू तो सीधे सीधे -1 आ रही है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आपको ये पहले भी क्वेश्चन मिल जाएगा, जब आप वीडियो शुरू से देखोगे ना तो ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी करना नहीं है इसमें, मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ उसके बारे में। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, x² - ax, तो इसको फैक्टोराइज कर ले, -2x + x - x - 2 + 1 x - 2 = 0, x + 1 x - 2 = 0, x = -1 और x = +2, दो हमारे पास -1 और +2, दो हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए। एक को अल्फा मान लीजिए, अल्फा = -1, एक को बीटा मान लीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए, और फिर जब वैल्यूज ये आ जाएं तो क्या करना है हमें, तो हम ये कर सकते हैं, बहुत इजी सी बात है। मान लीजिए अल्फा 1 हम मान लेते हैं 2α + 1, और बीटा 1 हम मान लेते हैं 2β + 1, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, x - α1 x - β1 = 0, यही हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से फ्लो में क्वेश्चंस किए जाते हैं, इतना फ्लो मेंटेन आपका होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज गलत ना लगे। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। सम निकालना है, अल्फा प्लस बीटा = -3, अल्फा इंटू बीटा = 2, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर दिस एंड दिस, ये इतना दिया हुआ है। ठीक, तो बस सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो फिर अब हमारे पास निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें बनानी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बनाने के लिए या तो बहुत एक सिंपल तरीका है, अल्फा की वैल्यू हम लिख देते हैं -3 इंटू इक्वल टू 2, माइनस
अरे 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 अरे। नहीं, ये सब मत करो। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो सिंपल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 इक्वल टू 0। ये निकल करके आ जाएगा। सम ऑफ रूट हमें दिख रहा है -3 है, -3/1। प्रोडक्ट ऑफ रूट दिख रहा है 2/1, निकल के आ गया, सिंपल सा। if the sum of the zeros of the quadratic polynomial is -3, 3x square minus 3x plus 6 equal to 0. If the sum of the zeros of the quadratic polynomial is 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 दी हुई है, प्लस k/3/3, k की वैल्यू 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमारे पास 9 है। If one of the zeros of the polynomial is reciprocal of the alpha, alpha is equal to 1/बीटा दिया हुआ है, तो हम इंटू बीटा की वैल्यू -1 दी हुई है, तो रेसिप्रोकल का मतलब हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट किससे बराबर हो जाएगा, c/a इक्वल टू 1। a -2 इज इक्वल टू -6, k की वैल्यू आ गई -4। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5/2 का होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, c/k/2 4, 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल टू k/2। k की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 2 निकल कर, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखिए कितना इतना इजी, तो इतना इजी चीजें भी तो भाई करनी ही पड़ेंगी आपको एट द एंड, और चीजें आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। चलो अब इस वीडियो को यहीं हम विराम देते हैं, और विराम देने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे क्वेश्चन 50